बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राय साकिब लाहौर हाई कोर्ट की पार्किंग से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सारे दिन के अंदर 3 बहुत बड़े केसेस थे जो लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए थे। तीनों की समाअत का मुख्तसर हाल मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर देता हूँ। सबसे पहले इमरान रियाज़ खान साहब। इमरान रियाज़ खान साहब की समाअत आज सारे दिन का अहवाल या उसका क्रक्स ये है कि पिछली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया DPO सियालकोट को और बाकी इंतजामिया को, तब उनको एक SHO जो मुतल्लिका थाने के जिसमें इमरान भाई को अरेस्ट करके पकड़ा था, SHO को सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। और तब हुक्म दिया गया कि आप सेक्टर कमांडर लाहौर से जाकर मिलें, उनकी मुआवनत लें, उनकी मदद लें कि वो इमरान रियाज़ खान साहब को बाजियाब करने में आपकी हेल्प करें। उसके बाद 4 बजे तक एडजर्न कर दिया गया कोर्ट के 4 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। वी वर वेरी पॉजिटिव। और तब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, DPO सियालकोट की बात नहीं सुनते, तो मुझे बताइएगा, मैं भी उनको कह दूंगा, सेक्टर कमांडर को और लाहौर की जो इंतज़ामिया है उनको। बहरहाल 4 बजे एग्जैक्ट समाअत का आगाज़ हुआ दोबारा, और 4 बजे आकर मासूम सा मुँह बनाकर हसन साहब ने, जो DPO सियालकोट हैं, उन्होंने कह दिया जी कि हमें थोड़ा सा वक्त मज़ीद दरकार है इमरान रियाज़ खान साहब को रिकवर करने का। उसके ऊपर जज साहब उनका मुँह देखते रहे काफ़ी टाइम, और वो बोलते रहे, उनके वकील और बोलते रहे। और उन्होंने कहा जी कि हमें नादरा से रिकॉर्ड लेना है, हमें जहाँ जहाँ गाड़ियाँ गई हैं, वो जो काला डाला जिसकी फुटेज जिसमें लोग लेकर जा रहे हैं उनको, तो हमें वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करते हुए, ट्रैवल कहाँ पे किया है, हमें वो सब कुछ आइडेंटिफाई करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। उसके बाद जो पाकिस्तान इधर से इमरान रियाज़ खान साहब के वकील थे, उन्होंने कहा जी कि हमें थोड़ा बहुत इनको टाइम देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी अग्री कि इनको थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाए। तो जज साहब ने पूछा कितना टाइम दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा जी 24 घंटे तक का टाइम इनको दे दिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो टाइम 24 घंटे से बढ़ता बढ़ता उधर से पुलिस से पूछा गया और उनके वकील से पूछा गया, DPO हसन साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जज साहब को कि जी आप हमें 48 घंटे का टाइम दे दें, तो वी कैन रिकवर हिम विद इन 48 आवर्स में, आप मेहरबानी करें 48 घंटे का टाइम दे दें। तो उसके ऊपर फिर जज साहब ने 48 आवर्स का टाइम दे दिया। दो के इमरान रियाज़ खान साहब के वकील ने 24 घंटे पे अग्री किया था, लेकिन ऑनरेबल जज हैं, वो जो बेहतर लगता है उनको, उन्होंने कहा जी कि मैं भी शायद 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने 18 तारीख डाल दी कि 18 तारीख तक। और वो जो फुटेजेस हैं, जो वकील साहब ने कहा इमरान रियाज़ खान साहब के, कि जो फुटेजेस हैं डाले में बिठाते हुए, और वो जो तमाम लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस को कहें कि वो फुटेजेस हमसे भी शेयर कर दें, तो जज साहब ने कहा कि जी वो USB के अंदर डालकर फुटेजेस इधर शेयर कर दें इनके साथ। और उसके बाद अगले 48 घंटे का 17 तारीख बनती थी, लेकिन जज साहब ने 18 तारीख डाल दी है। 18 को अब अगली समाअत होगी इमरान रियाज़ खान साहब को पेश करने की, बाजियाब करने की। मैं अल्लाह के घर में बड़ा पॉजिटिव हूँ नाज़रीन कि इंशाल्लाह 18 तारीख तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इमरान भाई इंशाल्लाह, हो सकता है उससे पहले ही रिकवर हो जाएँ। आई एम वेरी पॉजिटिव, अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। वो तमाम उनके चाहने वाले, उनकी फैमिली जो बहुत इस टाइम कर्ब का शिकार है, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर लेके आएगा, बस दुआ में याद रखिएगा। एक और बहुत बड़ा केस लगा हुआ था उरिया मकबूल जान साहब का, आपको पता है उनको भी अबडक्ट कर लिया गया। अब उसके ऊपर SP साहब एक पेश हुए पुलिस के आलिया नीलम साहिबा की अदालत में, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने। उन्होंने कहा जी कि आलिया साहिबा ने के सामने पुलिस ने ये स्टेटमेंट दे दी कि जी हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ पे है। अब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ इसलिए बोल दिया था कि उनको ये कन्फर्म था कि शायद उन्होंने सारे CCTV कैमराज तोड़ दिए हैं। सो उनको एक चीज़ वो भूल गए कि एक CCTV कैमरा इस तरह का था जो नहीं टूटा था, उसकी फुटेज में से उरिया मकबूल जान साहब की जो टीम है उन्होंने फ़ोटोज़ निकाल ली थी, स्टिल शॉट्स लेके जस्टिस आलिया साहिबा के सामने पेश कर दिए थे। तो जस्टिस आलिया साहिबा ने अब कल का टाइम दिया है पुलिस को कि आप ये जो लीड के कमांडोज़ हैं, एलीट फोर्स के जो लोग उरिया मकबूल जान साहब को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, ये तमाम लोग मेरे पास प्रोड्यूस किए जाएँ। इसके ऊपर कुछ लोगों की जो बात हुई मेरे से, उरिया साहब की टीम के लोग हैं, उनकी एक रिजर्वेशन बड़ी जस्टिफाइड है। वो कहते हैं कि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जस्टिस साहिबा, मतलब गुजारिश ही की जा सकती है, ये प्ली ली जा सकती है, कोई लड़ा थोड़ी जा सकता है कि हमें ज़्यादा बेहतर फैसला या हमें ज़्यादा खुशी होती कि अगर जस्टिस साहिबा ये कह रही थी कि या तो कल सुबह तक उरिया मकबूल जान साहब को मेरे सामने पेश करो, या फिर उसके अलावा ये तमाम लोग जो इस ऑपरेशन में मसरूफ़ थे या इस ऑपरेशन में थे सारे, उनको पेश करो। बहरहाल उरिया मकबूल जान साहब को भी लेकर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये तो 2 केसेस थे हमारे सहाफ़ियों के जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। हाँ, इमरान रियाज़ खान साहब के केस के अंदर जो एक SHO सस्पेंड हुए थे, पुलिस के वकील ने वहाँ पर दरख्वास्त की, हुकूमत के वकील ने, कि जी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, अगर SHO सस्पेंड रहेगा तो फोर्स के अंदर एक उनका डीमोरलाइज होंगे, उनका मॉरल बहुत नीचे जाएगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, भट्टी साहब ने, उनको भी कह दिया कि ये फैसला मैं मौखर कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी सस्पेंशन वाला,
बाकी जब डिटेल आ जाएंगी इस सारी चीज़ की, इतलात सारी हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या करना है SHO के साथ। बहरहाल उससे अगली डेवलपमेंट कि आज इमरान खान साहब की भी 9 मई के बाद के जो केसेस हैं उनके लिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड साथ नहीं था, तो इस वजह से उसके ऊपर एतराज़ लग गए। तो अब वो कल सुबह कल सुबह उसके ऊपर समाअत होगी। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा केस था आज बुशरा बीबी, एक्स फर्स्ट लेडी, साबिका खातून अव्वल साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एहलिया, वो आज पहली दफ़ा कोर्ट में पेश हुई हैं और वो ख़ुद पेश हुई हैं। तो वो इसी 9 मई के बाद वाले सारे वाक़यात और अलकादिर ट्रस्ट में प्री अरेस्ट बेल के लिए वो बुशरा बीबी पेश हुई हैं। और वो भी एक अजीब सा मंज़र था जब वो पेश हुई हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। जब बुशरा बीबी आई हैं तो इमरान खान साहब उनके साथ थे, उनकी सिक्योरिटी टीम उनके साथ थी। तो एक वाइट चादर थी, उस शीट के नीचे से गुजर कर वो कमरा अदालत तक आई हैं। और जब भी इमरान खान साहब या फर्स्ट लेडी तो खैर फर्स्ट टाइम आई हैं, लेकिन जब भी इमरान खान साहब अदालत में आते हैं तो अदालत का एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा हो जाता है। सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाती है, हसल बसल, फड़ लो, धक्के, ये वो सारा हो जाता है, क्योंकि रास्ता क्लियर करवाना होता है, रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सारा हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब जब फर्स्ट लेडी आई हैं तो आगे वकला हज़रात थे, पीछे फर्स्ट लेडी थी और पीछे से इमरान खान साहब ने यूँ कॉर्डन किया हुआ था उनको, खुद दोनों हाथों से वो पीछे पीछे बुशरा बीबी के चलते हुए आ रहे थे। और जब रश बहुत बढ़ गया तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उनको अपने हिसार में ले लिया हुआ था। और उसके बाद बुशरा बीबी सिर्फ आई हैं तो जस्टिस साहब ने उनको वो आने से कमरा अदालत में एंटर होते ही साथ ही अदालत का ऑर्डर लिखवाना स्टार्ट कर दिया है, उनको ज़मानत दे दी है। उसके बाद उसी टाइम पे कोई विदिन 2 मिनट्स उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब कमरा अदालत से वापस निकले हैं। अब उसके बाद के थोड़े से विजुअल्स हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या है। जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरा अदालत से निकले हैं तो रास्ते में जितने पुलिस वाले खड़े हुए थे वो सब मुस्कुरा रहे थे। और मैं सारों से पूछता आया हूँ कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो। तो मैं आपको हल्फन एक चीज़ कह रहा हूँ, मुझे 90% पुलिस वालों ने और वकला ने जो बड़े खुश थे, उन्होंने सबने एक चीज़ कही है कि आज हमने इमरान खान साहब को खुद अपनी आंखों से सामने देख लिया है। तो मतलब इमेजिन कीजिए कि एक लीडर की मकबूलियत, कि पुलिस, वकला, वो तमाम लोग खुश इस चीज़ के लिए हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को अपने सामने आज फिज़िकली अपनी नेकेड आइज़ के साथ देख लिया है। सो बहरहाल दैट इज़ हाउ इट वाज। ये आज 3 बड़े केसेस थे, लेकिन इनमें एक डेवलपमेंट पॉजिटिव हुई या बड़ी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और उनकी जमात को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई कि बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया, एक वीक के लिए, चंद दिन के लिए उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन इमरान रियाज खान साहब और औरिया मकबूल जान साहब, उनको लेकर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अब बैक एंड पे कुछ चीज़ें चल रही हों, कोई निगोशिएशन चल रही हो पुलिस की, कि पुलिस कोई तरला में तपना कर रही हो राइट लेफ्ट, या फैमिली के साथ कुछ चल रहा हो, तो वो अभी अब डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत उज़्मा को लेकर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को लेकर और जस्टिस आलिया साहिबा के अहकामात को लेकर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। केस बीच में ही फंसे हुए हैं और आगे चलेंगे अभी फर्दर, क्योंकि कल अगर रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है पुलिस का तो पुलिस वालों से ये पूछा जाएगा कि भाईजान कहाँ लेके गए थे, कहाँ छोड़ा था उनको एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर पुलिस की सुनवाई और पुलिस के मामला जो है उससे केस आगे चलेगा। लेकिन दुआओं में याद रखा कीजिए, टफ हालात ज़रूर हैं पाकिस्तान के। मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। आज सुबह जब मैं निकला हूँ कोर्ट के लिए तो रास्ते में रेंजर्स पुलिस देखकर एक अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं मेरे मुल्क में हो क्या है इस टाइम, जिस तरह के कोई हंगामी सूरत हाल है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे आपकी खिदमत में पहुँचाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।